सम्राट मॉडल की परीक्षा शुरू हो चुकी है। और मुख्यमंत्री बनने से पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार सुशासन का राज होगा बिहार में, और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। कि कितने लोग अपराध की दुनिया में हैं और कितने लोगों का अब एनकाउंटर होगा। कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ से प्रेरित हैं। अपराध जगत में भी ये खबर तेजी से फैल रही है, अपराधियों में हलचल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ा? क्या यह अंदरूनी दबाव था? क्या नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन सही में ठीक नहीं है? क्या वो बीमार हो चुके हैं? कि यह बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने का नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में पावर शिफ्ट का संकेत है। पहले जहां जेडीयू केंद्र में थी, अब बीजेपी पूरी तरह से ड्राइविंग सीट में नजर आ रही है। प्रशांत किशोर लगातार ट्रोल कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी को एक हत्यारा बताते हैं। अब वही सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार की सत्ता में आज सबसे बड़ा बदलाव, नीतीश युग का क्या अंत हो गया? और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। बीजेपी को मिला नया सम्राट। इसके साथ साथ कई सारे नए पेज फेसबुक पर बना दिए गए। कुशवाहा सरकार, कुशवाहा सरकार, कुशवाहा सरकार। अब विरोधियों को भी जगह मिली है बोलने के लिए। तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा कि वो लालू जी के ही शिष्य थे, फिर बीजेपी के शिष्य बन गए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज या फिर जो नए नए पेज हैं, उन्होंने एफिडेविट वाली बात को, जो सम्राट चौधरी ने हाफिडेविट कह दिया था, वो अब ट्रोल कर रहे हैं सम्राट चौधरी को कि बिहार का भविष्य देखो अब कैसा होगा। जिस पल का पूरा भारत, पूरा देश, पूरा बिहार इंतजार कर रहा था, वो पल आज सबने देख लिया। 15 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन है, और बीजेपी के लिए भी ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुबह सुबह जब हमने सोशल मीडिया खोला, आपने जब इंस्टाग्राम खोला होगा, तो हर जगह बीजेपी को मिला नया सम्राट। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री, बिहार में अब बीजेपी की सरकार। इसके साथ साथ कई सारे नए पेज फेसबुक पर बना दिए गए। कुशवाहा सरकार, कुशवाहा सरकार, कुशवाहा सरकार। अब विरोधियों को भी जगह मिली है बोलने के लिए, जो विपक्षी दल हैं, जो सम्राट के विरोधी हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान में कहा कि वो लालू जी के ही शिष्य थे, फिर बीजेपी के शिष्य बन गए। तो लालू जी की अहम भूमिका रही है। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा कि लालू जी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। वाकई में लालू यादव बिहार की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। बाकी अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज या फिर जो नए नए पेज हैं, उन्होंने एफिडेविट वाली बात को, जो सम्राट चौधरी ने हाफिडेविट कह दिया था, वो अब ट्रोल कर रहे हैं सम्राट चौधरी को कि बिहार का भविष्य देखो अब कैसा होगा। कई सारे शब्द सम्राट चौधरी ने इस्तेमाल किए थे, जो उनकी जुबान हो सकती है फिसल गई हो, या फिर उन्होंने गलत कहा हो। बस पोजीशन, एफिडेविट और भी कई सारे शब्द हैं जो प्रशांत किशोर लगातार ट्रोल कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी को एक हत्यारा बताते हैं। अब वही सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी ने भरोसा जताते हुए सीएम की कुर्सी सम्राट को सौंप दी है। बिहार का नया सम्राट अब सम्राट चौधरी है। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार की सत्ता में आज सबसे बड़ा बदलाव, नीतीश युग का क्या अंत हो गया और एक नए चेहरे का उदय हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश युग का एकदम अंत नहीं हुआ है, और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक अंत होगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार एक एमएलसी थे। जदयू की एक भी एमएलए सीट कम नहीं हुई, जबकि बीजेपी का एक एमएलए सीट कम हो गया नितिन नवीन के इस्तीफा देने से। और एक नए चेहरे का उदय की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी पहले से बिहार में डिप्टी सीएम थे। जी हां, सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 15 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है। कई दिनों से चल रही सियासी हलचल के बाद आखिरकार नई सरकार का गठन हो गया।
सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बीजेपी को सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। नई सरकार में पावर बैलेंस भी बेहद दिलचस्प है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जेडीयू को भी मजबूत रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जी हां, आपके सवाल का जवाब यही है कि नीतीश युग का अंत नहीं हुआ है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है। बीजेपी ने काफी रिसर्च के बाद यह फैसला लिया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लेकिन जदयू की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन तेज है। कैबिनेट में बीजेपी और जदयू के साथ साथ हम और लोजपा के नेताओं को भी जगह मिली है। यानी यह सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। इसीलिए खबरें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे, वो बनेंगी, लेकिन आखिरकार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे पहले भी अमित शाह ने एक बयान में कहा था 2025 के चुनाव में, जब चुनाव प्रचार में वो आए थे, कि आप सम्राट चौधरी को विजय बनाइए, मोदी जी ने बड़ा आदमी बना देंगे। वाकई में कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ने बिठा दिया है और एक इतिहास रच दिया है। भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बिहार में इस बार कुर्सी पर बैठ चुका है। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। भाइयों बहनों, सम्राट जी ने अभी अभी सितंबर महीने में ही तारापुर में 176 करोड़ की 14 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 से 14 तक यहां सुशासन बाबू का सिंगल इंजन था। 14 से 25 तक डबल इंजन की सरकार बनी और पूरे बिहार का कायाकल्प करने की शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ा? क्या यह अंदरूनी दबाव था? क्या नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन सही में ठीक नहीं है? क्या वो बीमार हो चुके हैं? या फिर बीजेपी की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है? जी हां, यह बीजेपी के लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है। यह दिखाता है कि नीतीश कुमार की मित्रता अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कैसी है। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा किया है और भरोसा करके आरजेडी के साथ ना जाकर वो बीजेपी के साथ आए हैं और बीजेपी को इस बार कुर्सी दे दी है। वहीं अगर बात करें निशांत कुमार की, कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं। निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, उनको कोई दबाव में या फिर ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। निशांत कुमार को समझाया गया, निशांत को मनाया गया, लेकिन निशांत कुमार ने इनकार कर दिया डिप्टी सीएम बनने से। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने का नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में पावर शिफ्ट का संकेत है। पहले जहां जेडीयू केंद्र में थी, अब बीजेपी पूरी तरह से ड्राइविंग सीट में नजर आ रही है। अब सवाल जनता का है कि क्या बदलेगा बिहार में? क्या विकास की रफ्तार तेज होगी? क्या कानून व्यवस्था में सुधार आएगा? क्या भ्रष्टाचार कम होगा? क्या ये जो अधिकारी हैं हर विभाग में बैठे हुए, ईओ से लेकर चेयरमैन तक, क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या नई सरकार रोजगार और युवाओं के मुद्दे सुलझा पाएगी? एक बात तो साफ है, अब बिहार में नीतीश मॉडल नहीं बल्कि सम्राट मॉडल की परीक्षा शुरू हो चुकी है। और मुख्यमंत्री बनने से पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार सुशासन का राज होगा बिहार में और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अब अगला तस्वीर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कितने लोग अपराध की दुनिया में हैं और कितने लोगों का अब एनकाउंटर होगा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ से प्रेरित हैं? क्या वो वही हश्र करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ था? क्या बिहार में अब और चौकस हो जाएगी पुलिस? क्या बिहार में अब लगातार इनकाउंटर होंगे? कई सारे सवाल लोगों के मन में है। अपराध जगत में भी ये खबर तेजी से फैल रही है, अपराधियों में हलचल है। वहीं सम्राट चौधरी
एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब सरकार चलाने की जब बारी आएगी तब पता चलेगा कि पहला दिन सम्राट चौधरी कौन सा कदम उठाते हैं। क्या सम्राट बिहार की दिशा पूरी तरह से बदल देंगे या यह सिर्फ सत्ता का नया समीकरण है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बिहार में अब क्या क्या होगा, ये चीजें भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वहीं बिहार में अगर आप भ्रष्टाचार बंद करना चाहते हैं तो आइडियल एक्सप्रेस 70 पर जहां भ्रष्टाचार होते हुए दिखे आप हमें वीडियो बनाएं, भेजें, हमसे साझा करें। हम वहां ग्राउंड पर उतरकर उस भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास करेंगे और सवाल उठाएंगे उन अधिकारियों पर, उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जो बिहार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं और जो उनकी आवाज उठाना चाहता है उसको दबाने का काम करते हैं, उसे रोकने का प्रयास करते हैं। बिहार की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है, यह आइडियल एक्सप्रेस का प्रेडिक्शन है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।